उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के चलते कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब तक इस हादसे में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों की संख्या समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। लोग अस्पताल के बाहर अपनों की तलाश कर रहे हैं तो कोई वहां खड़े होकर सिर्फ लाशें गिन रहा है। कईयों की तो अब तक पहचान भी नहीं हो सकी है। सरकार ने इन लोगों की मृतक सूची भी जारी की है। मरने वालों की संख्या को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह था। ऐसे में चलिए आज आपको दुनिया भर में हुई कुछ ऐसी भगदड़ की घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये काफ़ी ज़्यादा भयावह रहा है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सऊदी अरबिया में ऐसी घटनाएं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना दक्षिण कोरिया। 2022 में दक्षिण कोरिया के सियोल में 30 अक्टूबर की रात हैलोवीन समारोह के दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें कम से कम 151 लोगों की जान चली गई थी। दूसरी ब्रिटेन। अप्रैल 1989 में ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिला था। दरअसल यहाँ शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच इंग्लिश FA कप सेमीफाइनल मैच चल रहा था। उसी वक्त प्रशासकों ने अवरोधकों को कुचल दिया और आगे बढ़ गए, मतलब फील्ड में चले गए। इस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 96 लोग मारे गए और कम से कम 200 लोग घायल हुए। इसके बाद तीसरा मक्का शहर, जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जुलाई 1990 में शहर मक्का के पास सऊदी अरब के अल मुआइसिस सुरंग के अंदर हर साल की तरह हज यात्रा चल रही थी, लेकिन इसके आखिरी में इस्लाम के सबसे अहम त्यौहार ईद उल अजहा के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 1426 तीर्थयात्री कुचलकर मारे गए। सऊदी अरब में ही मई 1994 में भी हज के दौरान भीषण हादसा देखने को मिला। इस हादसे में दमरात ब्रिज के पास भगदड़ में 270 लोगों की मौत हो गई। ये वही क्षेत्र है जहां तीर्थयात्री शैतान के प्रतीक को पत्थरों के ढेर से मारते हैं। सऊदी अरब में ही 1998 में भगदड़ की घटना देखने को मिली थी जिसमें 191 मुस्लिम यात्रियों की कुचलकर मौत हो गई थी। वहीं अफ्रीका में 2001 में सबसे बुरी फुटबॉल घटनाओं में से एक घटना घटी जब यहां अकरा के मुख्य फुटबॉल स्टेडियम में पुलिस द्वारा दंगाई प्रशासकों पर आंसू गैस छोड़े जाने से भगदड़ मच गई और 126 लोग मारे गए। वहीं 2004 में भी जमारात ब्रिज के पास यानी सऊदी अरब में आई शैतान को पत्थर मारने की हज रस्म के दौरान भगदड़ में 251 मुस्लिम तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं इंडोनेशिया में अक्टूबर 2022 में एक फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से कम 125 लोगों की मौत हो गई और 320 से ज़्यादा अधिक लोग घायल हो गए थे। तो ये कुछ ऐसी घटना है जहां भगदड़ मचने की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। और इस टाइम जो अभी हाल में ही हमारे भारत देश में घटना हुई है वो भी इन्हीं घटनाओं में से एक बड़ी और भयावह घटना है। लेकिन यहाँ पर सोचने का विषय ये है कि आखिर ये घटना कैसे घटी और इसमें दोषी कौन है। क्या सारा मैनेजमेंट किया गया था? जो भी एक पैमाना होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि यहाँ पे इतने लोग आएंगे तो उसके लिए इतने इंतज़ामात किए जाते हैं और रास्ते छोड़े जाते हैं कि जितने भी रास्ते बनाए जाते हैं चारों तरफ से कि लोग निकल सकें ऐसी स्थिति में। वहीं डॉक्टरों को भी रखा जाता है कि ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं और भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जो तरीके से किए जाते हैं। क्या सारे पैरामीटर को फॉलो किया गया था? और क्या बाबा जो सत्संग जो बाबा सत्संग करा रहे थे उन्होंने इस रूल को फॉलो किया? और वो अभी तक गायब हैं, कहाँ गायब हैं? उनके अगेंस्ट FIR क्यों नहीं किया गया है? ये सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।